इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है 2024 का। क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, सॉल्व करते हैं। हाँ, ये दूसरा बैच है भाई, इसमें नीट वाले रेगुलर वाले सारे बच्चे बैठे हो तुम लोग, तो सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन बोल रहा है, बिल्कुल बेसिकली क्वेश्चन है। तो सपोज ए यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल प्रोवाइड ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 × 10⁴। तो एक दीवार बना लीजिए, है ना। चलिए बाद में बनाते हैं क्वेश्चन उन्हें, है ना। अ चार्ज पार्टिकल मास बोलता है 2 ग्राम, बीइंग सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड। एक 2 ग्राम का कोई बॉल है ना, चार्ज है और सिल्क थ्रेड से लटका हुआ है दीवार से। क्लियर है क्वेश्चन। बीइंग सस्पेंडेड थ्रू ए सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर है। लेंथ मैंने ऐसा बनेगा, यहाँ पर इसकी लेंथ ऐसा है, तो इसमें भी आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर रिमेन स्टेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूर है, मैंने ऐसा जा रहा है फ्रॉम द वॉल। देन जो चार्ज ऑन द पार्टिकल विल बी, वो चार्ज पूछ रहा है पार्टिकल में, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ, जैसे बोल रहा चालू करो फटाफट बनाना। ला भाई डंडा, दीवार बनाते हैं। दिख रहा है आपको सबको लाइट गोल, उसको लंबा कर दो लाइट को। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक दीवार बनानी है, ठीक है। बना लेते हैं भाई, जैसा क्वेश्चन में बोलता है वैसा ही करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब फटाफट कीजिए, ठीक है। एक दीवार और उससे कुछ एंगल थीटा सबटेंड करते हुए एक गोला है और दीवार से 10 सेंटीमीटर दूर है, यही ना पूछ रहा है। ये एंगल थीटा सपोज करता हुआ है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये गोला है, अब इस पर टेंशन तो ऊपर क्यों लगेगा भाई, इस पर टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। तो मान लो यदि हम इस पर हम डिवाइड करेंगे तो इसको, ये इसका एक वेट होगा mg, है ना। वेट नीचे अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब टेंशन T तनाव है, ये एंगल थीटा है तो ये और ये भी एंगल थीटा है। तो क्या हम इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड तो करना ही ना। अच्छा, इस पर जो है एक फोर्स भी लगेगा, इस पर एक चार्ज दीवार है तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू कितना होती है, मान लो कोई चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो एक फोर्स लगता है ना, इसकी वैल्यू कितना रहती थी, E=F/Q, तो F=QE। हाँ ठीक है, नहीं बताना पड़ेगा, बहुत अच्छा है आप लोगों को। तो आप इसको मान लो ये एंगल थीटा सपोज कर रहा है दीवार से, है ना। तो ये हो गया इस बॉल का जो मास है नीचे की ओर डाउनवर्ड, ये एक फोर्स लग रहा है QE, और ये यहाँ से कितना डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर है। सिंपल क्वेश्चन है, समझ के। नहीं यहाँ तो हमको टाइम लग रहा है, ज़्यादा 30 सेकेंड का क्वेश्चन है जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम तनाव T को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। कंप्यूटर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में T sin थीटा और यहाँ एक हो जाएगा कितना, T cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। हाँ, तो T sin थीटा, अब देखिए T sin थीटा एक वेट mg को बैलेंस करता है नीचे डाउनवर्ड अपवर्ड, और T cos थीटा इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कर रहा है, बैलेंस करता है। तो क्या हम निकाल सकते हैं। हाँ लाइट आ गया, खुश। अच्छा, डोरी में तनाव, डोरी का लेंथ भी दिया है ना। हाँ, तो ये हमको यहाँ से निकल सकता है। गुड। ये आपको एक क्या ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बन गया, ये एंगल थीटा है तो सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हम निकाल सकते हैं, निकाल के रख लेते हैं, काम आएगा। लेंथ कितना दिया है डोरी का, हाँ 20 सेंटीमीटर लेंथ दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं। तो कितना निकलेगा, 400 और 100 500 ना। 500 को कैसे निकाल सकते हैं, नहीं
डोरी का सॉरी 300 आएगा ना, ये तो हाइपोटेनस हुआ ना, 400 माइनस 100, ठीक, कभी कभी दिमाग घूम जाता है। 3 इंटू 100 मैंने कितना आ जाएगा 10√3। बहुत बढ़िया, बेस हमको मिल गया 10√3। ठीक है, तो हमको जो एंगल चाहिए था, ये एंगल तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10√3। बहुत बढ़िया, tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ये मिल गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये टोरी का तनाव है और ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये आपका वेट ऑफ बॉल है mg। तो क्या इसको हम बैलेंस कर सकते हैं जैसे हम करते हैं कंपोनेंट को? तो t cos थीटा इज इक्वल टू QE है ना, और t sin थीटा इज mg। ये क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन सेकंड। तो क्या दो को हम फर्स्ट से डिवाइड नहीं कर सकते? डिवाइड कर लो भाई, हो जाएगा आपको t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू mg/QE। तो कट गया, ये आ गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू mg/QE। अब tan थीटा की वैल्यू तो हमने पहले निकाल के रखा है, कितना है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू, अब आपको मास दिया हुआ है ना, आपको चार्ज निकालना है। चार्ज मास आपका दिया है कितना दिया, 2 ग्राम, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, डिवाइड कर दीजिए। मास कितना है? अच्छा, चार्ज निकालना है ना, पहले बाद में mg/QE। तो इसको डेटा को लिख लीजिए पहले, फिर डिवाइड करना। √3 mg अपॉन E इक्वल टू Q, यही है ना। QE/mg ना, उल्टा कर दिया क्या? क्या हो गया? tan थीटा QE/mg कैसे आ रहा है? sin थीटा ठीक तो है। अच्छा, 1/√3 लेना है ना। अच्छा, अपने को 1/√x में ही लेना है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करिए इसको। सारी चीज़ें तो आ गई, अब डेटा भरना है, सॉल्व करना है, कर लीजिए। क्यों की वैल्यू निकालना है आपको। अरे सिल्ली मिस्टेक आप लोग भी मत कीजिएगा, ये सिल्ली मिस्टेक। कंपोनेंट ही हमने गलत ले लिया था, t sin थीटा परपेंडिकुलर और ये cos थीटा। तो t cos थीटा mg, t sin थीटा इक्वल टू Q, दोनों को डिवाइड किया हम, तो tan थीटा इक्वल टू Q/mg। कोई दिक्कत नहीं होता है कभी कभी। तो m और g और tan थीटा की वैल्यू तो हमारे पास 1/√3 है। m कितना है? 2 ग्राम है ना, तो 2 इंटू कर दो 1000, क्या 10⁻³ कर दो। g की वैल्यू कितना है? 10 लिया है, और E की वैल्यू भी आपको दिया है। E की वैल्यू कितना दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁴। बस सारी चीज़ों को आप लोगों को निकाल लेना है। कुछ कट रहा है? सारी चीज़ें तो कटी जा रही है, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो बच्चा आपके पास 1/√3 और कितना बच्चा 10⁻⁶। तो यही तो पूछ रहा था ना, 1/√3 और x की वैल्यू माइक्रो कूलाम में फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, कितना 1/√x माइक्रो कूलाम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3। ठीक, ये आ गया। तो इस टाइप के छोटे मोटे, और आप लोग भी ऐसा सिल्ली मिस्टेक्स मत करना कंपोनेंट निकालते समय। देखिए ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है ना भाई, हमने इस पर परपेंडिकुलर लिया है, इसको बेस लिया है। तो ये जो घटक जो होते हैं, एक होते हैं पैरेलल कंपोनेंट्स, एक होते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट।
तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज बैलेंस ऑफ फोर्स एंड द पैरेलल कंपोनेंट इज बैलेंस टू वेट ऑफ बॉल। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको सारे वीडियोस मिलते चलेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को ही कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और उसके बाद मैथ्स और फिजिक्स दोनों ही चलते रहेगा। ठीक है, तो क्लास लगातार आते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।